जी हम आ गए आइडियली में। कल हमने पढ़ा लिस्ट, आज हम पढ़ेंगे टपल। लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं। पहले तो आपको मैं एक टपल बना के दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। लेट्स सपोज हम टपल का नाम रख लेते हैं T1 इज इक्वल टू, आगे इसके साथ ये वाली ब्रैकेट्स लगती हैं। कल हम ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे थे लिस्ट के साथ, लेकिन टप्पू के साथ ये वाली ब्रैकेट्स लगती हैं। और इसमें भी उसी तरह से जो वैल्यूज़ हैं वो कॉमा लगा के हम सेपरेट करते हैं। तो लिस्ट और एक लिस्ट भी बना लेते हैं। लिख देता हूँ लिस्ट वन इज इक्वल टू, बेटा अपना माइक म्यूट कर लें। लिस्ट वन इज इक्वल टू, और आगे हमने ये ब्रैकेट्स लगाई थी और उसमें भी हम वैल्यूज़ को इसी तरह से लिख रहे थे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो लिस्ट है ना, ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, और ये है इम्यूटेबल, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। जब एक दफ़ा हमारे पास टपल क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आप उसमें वैसी चेंजेस नहीं कर सकते जैसे आप लिस्ट में कर रहे थे, अपेंड, रिमूव और इस तरह के उसके ऊपर आप मेथड्स अप्लाई कर। बेटा ये किसका माइक ऑन है, माइक प्लीज बंद कर अभी दे। ना तारती ना आसिफ बाहू, ये बंदा बेटा आप अपना माइक बंद तो करो। निशान पड़ जाएंगे। आप क्लास नहीं ले रहे हो, फिर क्लास अटेंड करके बातें कर रहे हो। अच्छा, तो जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, उसमें हम एक दफ़ा उसको क्रिएट कर लें तो चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब जो टपल है वो सिर्फ वैल्यूज़ मीन 1 2 3 या 1 10 20 30 इस चीज़ का नहीं होता, बल्कि वो जो है वो कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है। जैसे हम फ्रूट्स के नाम रख दें, ठीक है, तो डबल कोट्स में उनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर से डबल कोट्स बनाना ऐसे ही होता है ना, BANANA, हाँ जी, और फिर से डबल कोट्स में मैंगो। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक टपल है। इसी तरह एक T3 नाम की टपल बनाते हैं, उसमें मिक्स वैल्यूज़ देने की कोशिश करते हैं। मीन मैं पहले 10 लिखूं, फिर आगे पाकिस्तान लिख दूं, फिर आगे कोई वैल्यू दे दूं 3.145 ऐसा कुछ। लिस्ट क्रिएशन में टपल के जैसी है, मतलब ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन जब इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो तब ये डिफरेंट है। तो अगर ये सेम तरह के ही हैं, वैल्यूज़ भी सेम ले रहे, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती। अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि देखें, जैसे वीक के अंदर डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड सो ऑन, क्या इनके नंबर्स या लोकेशंस चेंज हो सकती हैं। फ्राइडे ने फ्राइडे के टाइम पे ही आना है तो वो आगे पीछे नहीं हो सकता, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम टपल में लेके आएंगे। अगर आप एक मैप बना रहे हो, गूगल मैप, तो उसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एक्सिस, आप अपना गूगल ओपन कीजिएगा गूगल मैप और उसमें आप अपने घर की लोकेशन लगा के तो उसके अंदर उसके कोऑर्डिनेटर्स देखिएगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बनते हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ वो कभी चेंज नहीं होंगे दुनिया के ऊपर। ठीक है, साथ एक नई बिल्डिंग बन सकती है, उसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं, लेकिन उसकी लोकेशन जो दुनिया में है उसके कोऑर्डिनेट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। सो ऐसी एग्जांपल्स जितनी भी हैं वो कहाँ पे आती हैं, टपल्स में आती हैं। अभी बाकी सारा काम उसी तरह से है, आप इसको प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, हम इसको उसी तरह से जैसे बाकी प्रिंट करवाते थे लिस्ट को, तो हम इसमें T1 लिख देते हैं।
ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसका नाम रख देते हैं टपल, TUPLE, और इसको कहीं डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। अब मैं इसको F5 से प्रिंट करवाता हूँ, तो देखिए मेरे पास टपल 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं अगर 2 को प्रिंट करवाऊँ तो सेकंड वाले में जितनी वैल्यूज़ थी वो सारी प्रिंट होगी। इसी तरह अगर मैं 3 को प्रिंट करवाऊँ तो वो सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही। तो यहाँ तक तो बात सारी समझ आ गई। अब इसके अंदर हम क्या-क्या कर सकते हैं, कौन-कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो इसमें ये हो सकता है कि आपका कोई भी टपल एक सिंगल एलिमेंट का भी हो सकता है, लेकिन अभी देखिएगा यहाँ पे उसमें मसला क्या आता है। जैसा कि मैं इसमें सिर्फ 10 रखना चाहूँ और इसको 1 को मैं प्रिंट करवाना चाहूँ, तो ये क्या कहेगा, आ गया। अब ये एक वैल्यू के तौर पर वेरिएबल के तौर पर आ रहा है, आपने इसमें कॉमा भी लगाना है। ठीक है, तो कॉमे के साथ अब पूरी टपल प्रिंट हो रही है। पहले देखिएगा मैं कॉमा हटाता हूँ, अब प्रिंट करवाता हूँ, जस्ट 10 प्रिंट हो रहा है लाइक अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। लेकिन अगर मुझे इसको एज अ टपल प्रिंट करवाना है, जैसे प्रॉपर टपल होती है, तो मुझे इसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा। अब ये डिफरेंस है। ठीक है, तो मेरे पास कोई टपल एक सिंगल एलिमेंट का भी हो सकता है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके साथ एक कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया, बाकी मैं वैल्यू उसकी उसी तरह से कर देता हूँ। ये तो हो गया जी सिंगल एलिमेंट टपल। उसके बाद हम किसी आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं, इसमें से किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। मीन हमारे पास इंडेक्स नंबर होते थे, तो हम इंडेक्स नंबर कैसे लगाएंगे, हम लिखेंगे इसका इंडेक्स नंबर 0। मैं इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अभी हमारे पास एक टपल 1 है और उसमें 10, 20 और 30 पड़ा हुआ है। मैं इसकी 0 लोकेशन की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यस 0 लोकेशन की वैल्यू मेरे पास प्रिंट होगी, पूरी टपल प्रिंट नहीं हुई। मैं अगर इसको 1 कर देता हूँ तो यू नो वेल के पहले लोकेशन पे जो वैल्यू होती है वो 0 वाली होती है और उसके बाद दूसरी 1, 2 एंड 3। तो अब ये भी पता चल गया कि हम इसको इंडेक्स के थ्रू वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। उसके बाद एक काम करते होते हैं, उसको कहते हैं स्लाइसिंग। मैं साथ कमेंट डाल रहा हूँ, स्लाइसिंग इसको बोलते हैं। स्लाइसिंग हम कैसे करते होते हैं टपल के ऊपर। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि आप बीच में से कुछ कुछ वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ इसी प्रिंट के अंदर एक मेरे पास प्रिंट और उसमें T1 है। अब इस T1 की मुझे ना कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ 1:3 या 2 कर लो, क्योंकि अभी हमारे पास वैल्यूज़, या तो यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा कर लेते हैं 40, 50, 60, 70 ऐसे वैल्यू कर लो। अब मैं इसको 3 तक ले लेता हूँ। अब आपने देखना है कि 1:3 का मतलब क्या है। अब 1 लोकेशन और 3 लोकेशन की वैल्यू देखें कौन कौन सी बन रही है। ये 0 है, ये 1 है। 1 पे क्या पड़ा हुआ है 20, और 3 लोकेशन पे कौन सी बन रही है, इसने कैसे दे दी 1 और 3 के बीच में, सॉरी, हाँ 1 से लेके 3 तक, 3 को उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। हाँ अभी देखिए, तो इस तरह से वैल्यू हमारे पास 20 और 30 आती है। अब अगर मैं इसकी चेंज करता हूँ, इसको लेके जाता हूँ 5 तक लेके जाता हूँ, अब देखिए ज़रा, अब क्या कर रहे हैं
1 2 3 और 4 वैल्यूज़ प्रिंट करवा रहा है। मीन 1 से 5 तक, तो 0 से शुरू, 0 वाला तो गया, तो बाकी कितनी बचती हैं? 4 वैल्यूज़ बचेंगी। तो ये 4 वैल्यूज़ को क्या कर रहा है? प्रिंट करवा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड स्लाइसिंग। इसमें आप एक और काम भी कर सकते हो। आप इसमें अगर 0 लिखते हैं, जैसे पहले मैंने बताया, सेव नहीं किया था, साथ में एस लग गया, तो ये 0 लोकेशन की वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर लास्ट वैल्यू लेनी हो तो फिर हम क्या करते हैं? लास्ट वैल्यू लेनी हो, लास्ट वैल्यू के लिए आप लिखते हो -1। आप ज़रा देख, 70 लास्ट वैल्यू आपके लिस्ट के अंदर -1 से एक्सेस हो जाती है, जबकि हम वहाँ से पॉप के थ्रू कर रहे थे लिस्ट के ऊपर। ठीक हो गया जी। इसके अलावा हम इसमें और क्या कर सकते हैं? इसके कुछ और भी मेथड्स हैं जो इसको मॉडिफाई तो नहीं करते, लेकिन इसके ऊपर काम ज़रूर करते हैं। जैसा कि मैं लिखूं, len लेंथ का एक फंक्शन है, और इसके अंदर मैं इसको कहूँ कि t1 का मुझे क्या करो, लेंथ बता दो। तो इसने लिखा 7। क्या वाकई 7 लेंथ है इसकी? तो इसमें वैल्यू देखे 7 है, 10 20 30 40 50 60 70, तो 7 वैल्यूज़ हैं। अब लेंथ का हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? जब हमें एवरेज फाइंड करनी हो और लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा हो कि पता ही ना हो, काउंट करने में मसला आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर लेंथ का जो मेथड है वो अप्लाई करते होते हैं। लेंथ के बाद आप एक और काम कर सकते हैं, उसको कहते हैं कनकेटिनेशन। कनकेटिनेट करने का मतलब होता है एडिंग टू टपल्स, दो टपल्स को जोड़ना, मिलाना। कनकेटिनेट वैसे तो एडिशन कहलाता है जब आप दो वैल्यूज़ को प्लस करके एक सिंगल रिजल्ट देते हैं, लेकिन कनकेटिनेशन का मतलब होता है जैसे किसी बच्चे का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो और हम उसको कनकेटिनेट कर दें तो वो दोनों इकट्ठे प्रिंट हो जाए। दिस इज कॉल्ड कनकेटिनेशन। अब हम क्या करते हैं? हमने एक T1 बनाए, एक T2 बना लेते हैं, मतलब कि टपल 2 बना लेते हैं। उसके अंदर भी इसी तरह से कुछ वैल्यूज़ लिख देते हैं। उसमें मैं लिख रहा हूँ 100 200 300, सपोज यही लिख लेते हैं। अब इसमें कनकेटिनेशन कैसे करेंगे? हमने क्या करना है, एक थर्ड टपल लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, T1 प्लस T2, और प्रिंट किसको करवाएंगे? T3 को। ज़ाहिर है दोनों प्लस होके T3 में चले गए। अब सेव करके इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये क्या दे दिया इसने? अच्छा, लेंथ, लेंथ तो लेनी नहीं थी, लेंथ तो हटा देना था जी। अब भी सेव करके रन करते हैं। अब देखते हैं उसने क्या किया, दोनों टपल्स को ऐड कर दिया। ऐड से मुराद दोनों को जोड़ा है, ये नहीं किया कि 100 में 10 प्लस कर दिया, 200 में 20 प्लस कर दिया, 300 में 30, ऐसा नहीं है। पहले जो टपल थी वो प्रिंट हुई और साथ में दूसरे टपल को भी, तो इसको बोलते कनकेटिनेशन। अगर हम लिखते हैं ना 10 प्लस 100 तो रिजल्ट होना था 110, दिस इज कॉल्ड एडिशन। लेकिन दो टपल्स को जोड़ के फिर इकट्ठा प्रिंट करवाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कनकेटिनेशन। आमतौर पर कनकेटिनेशन का जो मेथड या फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमारे पास टपल्स के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, लिस्ट के ऊपर हमने कल करके नहीं देखा क्योंकि लिस्ट के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता। ठीक हो गया, यहाँ तक भी समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं जी कौन सा हमने प्रोसीजर इस पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं
जैसे कल हमने देखे उन बिल्ट इन फंक्शन में हमारे पास मिनिमम का फंक्शन है, मैक्स का फंक्शन है, सम का फंक्शन है और काउंट का फंक्शन है। काउंट का फंक्शन क्या काम करता है और बाकी मिनिमम मैक्सिमम तो आपको पता ही है। इनका सिंटैक्स बता देता हूँ कि कैसे लिखते हैं। मिनिमम या मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, आप मिनिमम लिख के, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम इंटू T3। T3 के अंदर जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी ना, ये उसको प्रिंट करवा देगा। बाकियों को मैं क्या करता हूँ, इनको ना कमेंट कर देते हैं। कमेंट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी लाइन जो आपने एक्स्ट्रा अपने लिए लिखी है और उसको कोड का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, तो उसके शुरू में आप हैश लगा देते हो, तो वो लाइन क्या होती, कोड से डिसेबल हो जाती है। लिखी ज़रूर रहती है लेकिन वो कोड का हिस्सा नहीं रहती। अब सेव करके इसको रन करते हैं तो 10 उसको जी सबसे मिनिमम वैल्यू मिली है। और देखिए हमारी दोनों टपल्स के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू 10 थी। अब अगर मिनिमम को मैं मैक्सिमम कर दूं, MAX लिखूं, फिर से सेव करके रन करते हैं तो देखिए अब उसको मैक्सिमम वैल्यू 300 मिली थी, तो वो भी उसने प्रिंट करवा दी। सम करना हो तो उसी तरह से आप सम लिखोगे, सेव करो, रन करो, उसने सारी वैल्यूज़ का सम कर दिया। काउंट का क्या काम होता है, इस लिस्ट में अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, मतलब मेरा नंबर 10 जो है वो 3 टाइम 4 टाइम प्रिंट हो रहा है, 5 टाइम प्रिंट हो रहा है, तो अगर उसको मुझे काउंट करना है, या मेरे टपल में कुछ ऐसे नेम स्टूडेंट्स के रिपीट हो रहे हैं, या कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको मैं काउंट करना चाह रहा हूँ कि ये कितनी दफ़ा आई है, तो उसके लिए मैं डॉट काउंट का फंक्शन लगाता हूँ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ को ना 20 कर देते हैं, इन वैल्यूज़ का हम 20 कर देते हैं, मतलब 23 टाइम आया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप T1 डॉट काउंट, ठीक है, या T3 पे अप्लाई कर लेते हैं, T3 डॉट काउंट, और आगे जो है उसके वैल्यू दे देंगे जिसको हम काउंट करना चाहते हैं। वो काउंट हम करना चाहते हैं 20 को। अब इसको रन करके देखते हैं होता है। हाँ जी, हो गया। अब देखें जो 20 था वो 3 टाइम आपके लिस्ट में सॉरी टपल में अपीयर हुआ है, पहले पे, दूसरा और फिर आगे चल के 3 टाइम। तो आपके पास ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो आप एक टपल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया कि टपल और जो लिस्ट है उसमें क्या डिफरेंस है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि टपल क्या होता है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, टपल क्रिएट कैसे होती है, टपल को प्रिंट कैसे करते हैं, इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, हम इसकी कंकेटिनेशन कर सकते हैं, इसमें मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, सिंगल वैल्यू का बना सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, लेंथ फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट के लिए 0, लास्ट के लिए -1, ठीक है। बाकी लिस्ट की तरह ना तो ये अपेंड होती है, ना इसमें कोई रिमूव होता है, ना ये इसके अलावा किसी तरह से मॉडिफाई हो सकती है। आज का लेक्चर यहीं तक था। अब वापस आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब किसी बच्चे का कोई सवाल